खुफिया सूत्रों ने खुलासा किया है कि पहलगाम में हुए खतरनाक आतंकी हमले के पीछे आतंकियों ने भारत में बैन चीनी मैसेजिंग एप्स और एक सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया। ये एप्लीकेशन और फोन इतने सुरक्षित हैं कि इनका पता लगाना बहुत मुश्किल है। आतंकियों ने इनके जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से संपर्क किया और हमले की पूरी साजिश रची। ये चीनी एप्स 2020 के गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत में बैन कर दी गई थी और इसके बावजूद आतंकियों ने इसका इस्तेमाल किया, जो ये दिखाता है कि वो कितनी चालाकी से काम कर रहे हैं। सैटेलाइट फोन भी मिलिट्री लेवल का था, जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। अब एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। डार्क वेब का अंधेरा, आतंक का खतरनाक बसेरा। आतंक का डिजिटल खेल होगा फेल। आतंक का डिजिटल धमाका, जल्द पकड़े जाएंगे आका। पहलगाम में हुए आतंकी तांडव का डिजिटल निशान पाकिस्तान के गहरे राज खोल रहा है। जैसे 26/11 को अंजाम दिया गया था, ठीक वैसे ही पाकिस्तान ने पहलगाम में हुए टूरिस्ट के साथ जो खून से सनी साजिश को रचा है, उसके डिजिटल रिमोट पाकिस्तान के हाथ में था। अब कैसे आतंकियों ने पहलगाम का ये पूरा हमला डिजिटली रचा है, उसकी कड़ी हम आपको समझाते हैं। पहलगाम हमले के डिजिटल निशान पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और कराची तक जा रहे हैं। पर्यटकों के खून से सनी इस साजिश का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में था और कैसे आतंकी डिजिटल सहारे लेकर अब हाईटेक तरीके से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और अब जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। प्रीलिमिनरी फॉरेंसिक रिपोर्ट और बचे हुए लोगों के बयान बताते हैं कि पांचों हमलावर AK सीरीज की राइफलों से लैस थे। वे एडवांस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ तो सेना की वर्दी में भी थे और ये उनके हाई लेवल ट्रेनिंग और आपसी तालमेल को दिखाता है। लेकिन आखिर आतंकी कैसे डिजिटल इक्विपमेंट से फायदा उठा रहे हैं, आपको पहले ये समझाते हैं। टेलीग्राम आतंकवादियों के लिए कारगर साबित हो रहा है। टेलीग्राम के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और साथ में सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग मैसेजेस जैसी जो फैसिलिटीज हैं, वो आतंकवादियों को गुप्त संचार करने में मदद करती हैं। ISI जैसे संगठन टेलीग्राम के माध्यम से प्रमोशनल मैसेजेस, भड़काऊ भाषण, रिक्रूटमेंट जैसी सुविधाएं, ये तमाम चीजें और खास तौर पर आतंकवादी घटनाएं घटाने के लिए जो एक पूरी प्लानिंग है, वो टेलीग्राम पे ही करते हैं और इसी की सुविधा के साथ वो पूरा प्लान करते हैं। अलग अलग चैनल्स बनते हैं, अलग अलग मैसेजेस होते हैं और इसी के माध्यम से अपने काम को अंजाम देते हैं। टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जो चैट को बहुत सुरक्षित रखता है, लेकिन यही खूबी इसे आतंकवादियों का पसंदीदा बनाती है। टेलीग्राम और आतंकवाद, इस ऐप में मैसेज अपने आप डिलीट हो सकते हैं और कोई भी बिना नाम पता बताए अकाउंट बना सकता है। आतंकवादी संगठन जैसे ISIS टेलीग्राम पर अपने ग्रुप बनाते हैं, प्रचार करते हैं, नए लोगों को भर्ती करते हैं और हमलों की योजना बनाते हैं। 2015 में पेरिस हमले के बाद टेलीग्राम ने कई खतरनाक ग्रुप बंद किए, लेकिन इसकी सख्त गोपनीयता की वजह से इसे पूरी तरह रोकना मुश्किल है। ये ऐप आतंकवादियों को छिपने की आजादी देता है, जो इसे खतरनाक बनाता है। आतंकवाद का दूसरा डिजिटल हथियार है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सर्च इंजन में रीचेबल नहीं होता, इसीलिए यह आतंकवाद के लिए एक सेफ शेल्टर है। यहीं पर हथियार खरीदना,
रिक्रूटमेंट्स करना जैसे काम यहां पर किए जाते हैं।